हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, जो एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स है। और आज का जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन है और ये यूनिट 3 से है, कोरिलेशन का क्वेश्चन है। रैंक इसमें गिवन है और इससे हमें कैपिटल आर निकालना है। ठीक है, तो कैपिटल आर क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर चुके हो ऑलरेडी, लेकिन एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और 2 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, केवल क्वेश्चन मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको खुद करना होगा। आंसर और फॉर्मूला क्या यूज होगा वो हमने दे दिया है। अगर नहीं समझ में आएगा कि कैसे करना है तो आप कल पियर्सन कोफिशिएंट का टॉपिक देख लेना कि उसमें कैसे मैम ने क्वेश्चन कराए थे। और रैंक और दूसरा देखना है स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट कैसे निकालना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप इन दोनों टॉपिक्स को आप पढ़ोगे तो वो दोनों पीवाईक्यू आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले पढ़ लेना फिर क्वेश्चन कर लेना, लेकिन क्वेश्चन करने जरूरी हैं क्योंकि वो पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, ये वाला भी पीवाईक्यू है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन में आपको ये 4 लाइन गिवन होंगी, केवल ये 4 लाइन गिवन होंगी और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अभी हम बताएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में n स्क्वायर -1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अब सबसे पहली बात है कि इसमें गिवन क्या है, रैंक ऑफ जजेस, ये एंट्रीज। जैसे मान लिया कि 10 लोग हैं, जिन 10 लोगों के नाम हैं ABCDEF से J तक हैं नाम, जज हैं जज 1, जज 2, जज 3। ठीक है, तो कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है जिसमें सबने पार्टिसिपेट करा है। तो A को जज 1, जज 2, जज 3 ने अलग अलग नंबर दिए हैं, B को तीनों जजेस ने नंबर दिए। इस तरीके से ये नंबर नहीं, रैंक गिवन है। तो रैंक गिवन है तो रैंक से ही हम डी निकालते हैं और फिर डी स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसका सम निकालते हैं, यही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पे 3 जजेस दिए हुए हैं। अगर 3 दिए होते तो कैसे करते हैं, यहाँ हमने डी लिखा, लेकिन डी किसके लिए, J1 और J2 के लिए। फिर डी यहाँ पे लिखा J2 और J3 के लिए। फिर हमने डी यहाँ पे लिखा J1 और J3, या J3 J1 बोलिए या J1 J3 बोलिए, ये लिखा। अब इसके लिए डी स्क्वायर यहाँ है, इसके लिए डी स्क्वायर यहाँ है, इसके लिए डी स्क्वायर यहाँ पे है। तो डी हम कैसे निकालते हैं, J1 और J2 के लिए अगर निकाल रहे हैं तो 9 - 9 0, तो 0 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, 7 - 10 -3 हो गया। और फिर इन तीनों का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब J2 और J3 के लिए देखिए, 9 - 6 3 हो गया, 1 - 3 -2 हो गया, 10 - 8 2 हो गया। इन तीनों का स्क्वायर इस लाइन में लिखा हुआ है। J1 और J3, तो J1 को देखिए और J3 लीजिए। 9 - 6 3 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, 7 - 8 -1 हो गया। इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये टेबल आपको फिल करनी है। सम आना चाहिए, इस वाले डी स्क्वायर का सम 48, इसका 88 और इसका सम आएगा 26। ठीक है, तो अब इन तीनों के लिए आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 डी स्क्वायर निकले हैं तो 3 आर निकलेंगे। तो आर J1 J2 के लिए तो ये वाला डी स्क्वायर यूज करेंगे। तो 1 - 6 × 48 अपॉन 10 का स्क्वायर -1। n क्या है, 10 है, हमने यहाँ लिख भी दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कंटेस्टेंट हैं, तो n क्या है, 10 है। फिर यहाँ के लिए J2 और J3 के लिए डी स्क्वायर हम यूज करेंगे 88। तो डी स्क्वायर की जगह, सिग्मा डी स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 88, मतलब 6 × 88। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, 10। ठीक है, n की वैल्यू 10 है, तो आंसर निकलेगा 0.47। फिर J1 और J3 के लिए डी स्क्वायर कितना है, 26 है, तो यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर रख देंगे 26। 1 - 6 × 26 अपॉन 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 - 1 99, 99 × 10 990। तो 1 - 6 × 26 अपॉन 990, जब सॉल्व करोगे
तो 0.8425 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा था कि कौन से दो जज ऐसे हैं जो एग्री करते हैं सबसे ज़्यादा और कौन से दो जज हैं जो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सारे नंबर्स जो तीनों जो आंसर हैं वो पॉजिटिव में है, 0.71, 0.47 और 0.8425 तीनों पॉजिटिव में है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1 के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है, ये वाला नंबर है। तो इसलिए J1 और J3 जो जजेस होंगे वो क्या करेंगे, जजेस J1 एंड J3 एग्री द मोस्ट। ठीक है, अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है स्मॉल, ये है बिग, बिग की जगह लार्ज लिख दो। ठीक है, ये लार्ज वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, तो इसलिए ये वाले दोनों जजेस J1 J3 मोस्ट एग्री करेंगे और ये मोस्ट डिसएग्री करेंगे, J2 और J3 डिसएग्री द मोस्ट। यही क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 4 टेबल, ये 4 कॉलम गिवन थे क्वेश्चन में, बाकी हमको अपने आप निकालने हैं। अच्छा, एक चीज और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 क्वेश्चन और मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें वो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट से है, जिसमें R इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा XY अपॉन अंडर रूट सिग्मा X² इंटू सिग्मा Y²। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमारा यही वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 - 6 सिग्मा D² अपॉन n² - 1। उसका आंसर भी, दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लगाना है तो आप 3-4 दिन पहले के देख लीजिएगा टॉपिक, उसमें कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट भी पढ़ाया गया है, कैसे करेंगे क्वेश्चन, और उसमें ये स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन भी पढ़ाया गया है। तो वो दोनों ही आप पढ़ के उन दोनों क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।